નમસ્કાર મિત્રો, આજે હું લઈને આવી છું ટાટ 2023નું પ્રશ્ન પેપર અને સચોટ આન્સરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો પૂરું જોવાનું ચૂકશો નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ છીએ. આવનારી ટાટ 2024માં જાન્યુઆરીમાં આવનારી પરીક્ષા માટે ખૂબ જ અત્યંત ઉપયોગી જે પ્રશ્ન પેપર છે એના સચોટ આન્સર સાથે લઈને આવી છું. તો મિત્રો, આ વિડીયો પૂરું જોવાનું ચૂકશો નહીં. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ છીએ. પેપર પાર્ટ 1 છે જે બાલ વિકાસ એવં શિક્ષાશાસ્ત્રનું છે. તો ચાલો આપણે એ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો એનો પહેલો પ્રશ્ન છે ડિસ્ગ્રાફિયા. તો એનો ઓપ્શન 1 છે, એક भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है. ऑप्शन 2 છે, एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है. ऑप्शन 3, एक तांत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है. ऑप्शन 4, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान को अभाव और आवेगशील व्यवहार है. तो साचो जवाब है ऑप्शन 3, एक तांत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है. चलो प्रश्न नंबर 2 जोईशु. प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है. ऑप्शन 1, विभेदित निर्देशन. ऑप्शन 2, संवर्धन. ऑप्शन 3, त्वरण गतिवर्धन. ऑप्शन 4, विसर्जन. तो साचो जवाब है त्वरण. प्रश्न नंबर 3, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि ऑप्शन 1, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करे. ऑप्शन 2, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें. ऑप्शन 3, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करे. ऑप्शन 4, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें. उपर्युक्त में से कौन से सही है. एमा छे ऑप्शन 1, 2, 3, 4. ऑप्शन 2 छे 1, 2, 3. ऑप्शन 3 छे 1, 3, 4. ऑप्शन 4 छे 2, 3, 4. तो साचो जवाब है ऑप्शन 2, 1, 2 ने 3. प्रश्न नंबर 4, शैशवावस्था में सामाजिकीकरण की खाली जगह संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकीकरण की खाली जगह संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है. एना ऑप्शन छे ऑप्शन 1, तृतीयक माध्यमिक. ऑप्शन 2, प्राथमिक माध्यमिक. ऑप्शन 3, माध्यमिक प्राथमिक. ऑप्शन 4, माध्यमिक तृतीयक. तो साचो जवाब है ऑप्शन 2, प्राथमिक और माध्यमिक. शैशवावस्था में सामाजिकीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है. प्रश्न नंबर 5, लेवायोस्की के अनुसार एक सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं. ऑप्शन 2, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है. ऑप्शन 3, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं. ऑप्शन 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है. साचो जवाब है ऑप्शन 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है. प्रश्न नंबर 6, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए. ऑप्शन 1, उत्तर संक्रियात्मक स्तर. प्रश्न 2, पूर्व पारंपरिक स्तर. ऑप्शन 3, पारंपरिक स्तर. ऑप्शन 4, पूर्व संक्रियात्मक स्तर. तो साचो जवाब है ऑप्शन 3, पारंपरिक स्तर. प्रश्न नंबर 7,
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को अपनी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। कारण आर, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 3, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 4, ए सही है परंतु आर गलत है। तो साचो जवाब है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 8, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन 1, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन बी, विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन 4, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने पर करना है। तो साचो जवाब है ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? ऑप्शन 1, 12 वर्ष। ऑप्शन 2, 1 वर्ष। ऑप्शन 3, 3 वर्ष। ऑप्शन 4, 7 वर्ष। साचो जवाब है ऑप्शन 4, 7 वर्ष। प्रश्न नंबर 10, केरन में गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। ऑप्शन 1, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से। ऑप्शन 2, नारीवादी दृष्टिकोण से। ऑप्शन 3, आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर। ऑप्शन 4, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो साचो जवाब है ऑप्शन 2, नारीवादी दृष्टिकोण से। प्रश्न नंबर 11, जीन पियाज के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक खाली जगह है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ऑप्शन 1, कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कार्य संबंध। ऑप्शन 2, केंद्रीयन। ऑप्शन 3, विकेंद्रीयन। ऑप्शन 4, पारगमन। तो साचो जवाब है ऑप्शन 2, केंद्रीयन। प्रश्न नंबर 12, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि खाली जगह और सोच खाली जगह है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि खाली जगह और सोच खाली जगह है। ऑप्शन 1, धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्री, स्थिर है, तार्किक। ऑप्शन 2, स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्री, धीमी, तार्किक। ऑप्शन 3, स्थिर है, तार्किक, धीमी और आत्मकेंद्री। ऑप्शन 4, धीमी, तार्किक, स्थिर है और आत्मकेंद्री। तो साचो जवाब है ऑप्शन 2, स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्री, धीमी और तार्किक। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्री है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है और सोच तार्किक है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? ऑप्शन 1, बुनाई। ऑप्शन 2, तैरना। ऑप्शन 3, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। ऑप्शन 4, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो साचो जवाब है ऑप्शन 2, तैरना।
प्रश्न नंबर 14, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के खाली जगह और खाली जगह सिद्धांतों का पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल। ऑप्शन नंबर 2, शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। ऑप्शन नंबर 3, समीपस्थ अवरोही शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी। ऑप्शन नंबर 4, विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल। तो साचो जवाब है ऑप्शन 2, शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करते हैं। प्रश्न नंबर 15, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शनशास्त्री के पास खाली जगह प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास खाली जगह प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 1, भाषिक और अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन नंबर 2, दिक्स्थान और अंतर्व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3, अंतर्व्यक्ति और दिक्स्थान। ऑप्शन नंबर 4, अंतर्वैयक्तिक और भाषिक। तो साचो जवाब है ऑप्शन 3, अंतर्वैयक्तिक और दिक्स्थान। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शनशास्त्री के पास अंतर्व्यक्तिक प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास दिक्स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 16, अनुभवात्मक अधिगम किस बल पर देता है? ऑप्शन 1, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर। ऑप्शन 2, सीखने में पुनर्बल की भूमिका पर। ऑप्शन 3, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ऑप्शन नंबर 4, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। साचो जवाब है ऑप्शन 2, सीखने में पुनर्बल की भूमिका पर। प्रश्न नंबर 17, बच्चों में समस्या समाधान कौशल्यों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? ऑप्शन 1, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साही करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन 2, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 3, उन्हें समस्या का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। ऑप्शन 4, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। साचो जवाब है ऑप्शन 4, उन्हें बुद्धि मंथन और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण आर, सभी बच्चों आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन 1, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है, आर और ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 3, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 4, ए सही है परंतु आर गलत है। साचो जवाब है ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? ऑप्शन 1, संगठन। ऑप्शन 2, वर्गीकरण। ऑप्शन 3, वैचारिकता। ऑप्शन 4, गैर प्रासंगिकरण। साचो जवाब है ऑप्शन 4, गैर प्रासंगिकरण। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्नों का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन 2, क्रिया की परिभाषा क्या है? ऑप्शन 3, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? ऑप्शन 4, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? साचो जवाब है ऑप्शन 4, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण है? ऑप्शन 1, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते थे। ऑप्शन 2, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ऑप्शन नंबर 3,
शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ऑप्शन नंबर 4, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो साचो जवाब है ऑप्शन बी, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैं पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों की लड़कियां गुड़िया के खिलौने के रूप में से चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण आर, बच्चे किसी की विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त है माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इना ऑप्शन है ए और आर गलत है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 3, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन 4, ए सही है परंतु आर गलत है। तो साचो जवाब है ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 23, लेवायोस्की के अनुसार खाली जगह बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन 1, मूर्त पुरस्कार। ऑप्शन 2, सहकर्मी सहयोग। ऑप्शन 3, सामाजिक अलगाव। ऑप्शन 4, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो साचो जवाब है सहकर्मी सहयोग। प्रश्न नंबर 24, लेवायोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक। ऑप्शन 1, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। ऑप्शन 2, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। ऑप्शन 3, विकासात्मक देरी का संकेत है। ऑप्शन 4, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का तरीका है। तो साचो जवाब है ऑप्शन 4, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। प्रश्न नंबर 25, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाज के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? ऑप्शन 1, पारगमनात्मक तर्क। ऑप्शन 2, जीववादी चिंतन। ऑप्शन 3, केंद्रीयन। ऑप्शन 4, परिकल्पित निगमात्मक चिंतन। तो साचो जवाब है जीववादी चिंतन। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ऑप्शन 1, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता। ऑप्शन 2, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। ऑप्शन 3, बार बार दोहराना और आवर्ती व्यवहार। ऑप्शन 4, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो साचो जवाब है ऑप्शन 3, बार बार दोहराना और आवर्ती वर्तन। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों चुनिए और चयन कीजिए। अभिकथन है, शिक्षार्थियों के बीच में समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत करना चाहिए। कारण जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तब समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमता को सीखते और समृद्ध करते हैं। ऑप्शन 1, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 2, ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही है। ऑप्शन 3, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन 4, ए सही है परंतु आर गलत है। साचो जवाब है ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन 1, तथ्यों को रटना। ऑप्शन 2, यंत्रवत याद करने और पूर्वाभ्यास के उत्कृष्ट करना। ऑप्शन 3, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन 4, समालोचना चिंतन का विकास, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। साचो जवाब है ऑप्शन 4, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। प्रश्न नंबर 29,
बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा ऑप्शन 1 सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ऑप्शन 2 अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, ऑप्शन 3 जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, ऑप्शन 4 तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो साचो जवाब है ऑप्शन 1 सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। प्रश्न नंबर 30, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता ऑप्शन 1 को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। खाली जगह की अपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 को शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। ऑप्शन 4 को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो साचो जवाब है ऑप्शन 1 को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखना जाना चाहिए। विभाग 2 गणित लईने आवी छूं। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन 1 यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। ऑप्शन डी यह हमेशा अभिसारी होता है। सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन 1 है ए, बी और सी। ऑप्शन ए, बी और सी। ऑप्शन 2 है बी और सी। ऑप्शन 3 है ए और सी। ऑप्शन 4 है ए और बी। तो साचो जवाब है ए, बी और सी। प्रश्न नंबर 32, बच्चों के गणितिक अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां या अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावित नहीं है। ऑप्शन 1 वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। ऑप्शन 2 यह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों के वीडियो देखती है। ऑप्शन 3 वह कक्षा में गाणितिक पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। ऑप्शन 4 उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहां विद्यार्थियों विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। तो साचो जवाब है ऑप्शन 1 वह हमेशा उस विद्यार्थियों की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन 1 विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है। ऑप्शन 2 गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है। ऑप्शन 3 गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। ऑप्शन 4 विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो साचो जवाब है ऑप्शन 4 विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर उसे इशारा को प्रेरणाहीन करेगा। प्रश्न नंबर 34, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ऑप्शन 2 मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। ऑप्शन 3
मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ऑप्शन 4, मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा और खड़ी है। तो साचो जवाब है ऑप्शन 1, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। प्रश्न नंबर 35, गणितीय अधिगम सामग्री ए सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, बी स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, सी निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, डी कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन 1 सी और डी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन 3 बी और डी, ऑप्शन 4 बी और सी। साचो जवाब है ऑप्शन 3 बी और डी। प्रश्न नंबर 36, राष्ट्रीय शिक्षण नीति एनडीपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं खाली जगह होगी। 1 सरल, 2 मजबूत, 3 हतोत्साही और 4 कम। तो साचो जवाब है 2 मजबूत। प्रश्न नंबर 37, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं एक तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है। ऑप्शन 2 विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन 3 सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। ऑप्शन 4 महत्वपूर्ण पूर्ण संख्याएं पूर्व संख्याएं प्री नंबर अवधारणाएं है। साचो जवाब है ऑप्शन 4 महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं है। प्रश्न नंबर 38, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? गणित में लड़कियां खराब प्रदर्शन करने पे गणित पुनः के प्रतिचलित भय के कारण होता है। ऑप्शन 2 गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। ऑप्शन 3 समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसीलिए बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। ऑप्शन 4 लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात है। तो साचो जवाब है ऑप्शन 3 समाज की लिंग संबंधित धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसीलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। प्रश्न नंबर 39, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय को पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? ऑप्शन 1 गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। ऑप्शन 2 गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता। ऑप्शन 3 गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों को व्यापकता। ऑप्शन 4 गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। तो साचो जवाब है ऑप्शन 4 गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? ऑप्शन 1 आर्यभट्ट, 2 भास्कर, 3 रामानुजाचार्य, ऑप्शन 4 महावीर। तो मैं आनो जवाब है आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 41, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया और उसके लिए सब्जी बेचने वाले सोनू ने 20 रुपये के लिए 21 लिए।
सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गाणितिक कौशल को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यह गाणितिक कौशल अस्पष्ट है। ऑप्शन बी, यह कौशल का कक्षा में गणित प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। सी, कैसे ऐसे कौशल गाणितिक प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने के में सहायक होते हैं। तो सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन 1 ए और बी, ऑप्शन 2 केवल ए, ऑप्शन 3 केवल बी, ऑप्शन 4 लेवल सी। तो साचो जवाब है ऑप्शन 4 लेवल सी। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? ऑप्शन 1, कक्षा का सर्वोत्तम छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर पर पढ़ रहा या रही है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। ऑप्शन 2, बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं। ऑप्शन 3, बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों और व्यवस्थित गीटियाँ की दी गई है और इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। ऑप्शन 4, शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट पर लिख कर पूरा कर रहे हैं। तो साचो जवाब है ऑप्शन 3, बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई है और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन 1, विभाजन भाग विधि का उपयोग। ऑप्शन 2, लघुत्तम समपर्याप्त विधि का उपयोग। ऑप्शन 3, भिन्न डिस्क का उपयोग। ऑप्शन 4, कैलकुलेटर का उपयोग। तो साचो जवाब है ऑप्शन 3, भिन्न डिस्क का उपयोग। प्रश्न नंबर 44, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह की विधि का प्रयोग करती है। उसका उद्देश्य है ऑप्शन 1, बच्चों को व्यस्त रखना। ऑप्शन 2, विचारों का बहिर्वेशन। ऑप्शन 3, बच्चों का मनोरंजन। ऑप्शन 4, अनुशासन बनाए रखना। तो साचो जवाब है विचारों का बहिर्वेशन। प्रश्न नंबर 45, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन 1, विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में से एक जोड़ने के रूप में करता है। ऑप्शन 2, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं के गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। ऑप्शन 3, विद्यार्थी की संख्या 4 की पहचान में 5 में से एक निकालने के रूप में करता है। ऑप्शन 4, विद्यार्थी की 5 की पहचान 4 के परवर्ती के रूप में करता है। तो साचो जवाब है ऑप्शन 2, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। प्रश्न नंबर 46, प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया और इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? ऑप्शन 1, 650 ग्राम। ऑप्शन 2, 250 ग्राम। ऑप्शन 3, 300 ग्राम। ऑप्शन 4, 500 ग्राम। तो साचो जवाब है ऑप्शन 3, 300 ग्राम। प्रश्न नंबर 47, एक वर्ग की संख्या भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? ऑप्शन 1, 8 गुना। ऑप्शन 2, 2 गुना। ऑप्शन 3, 3 गुना। ऑप्शन 4, 4 गुना। साचो जवाब है ऑप्शन 4, 4 गुना। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां है? ऑप्शन 1, घन, धनाभ, अर्धकृत, शंकु। ऑप्शन 2, धन, धनाभ, वक्र, वृत्त ने शंकु। ऑप्शन 3, धन, धनाभ, वृत्त, त्रिभुज।
ऑप्शन 4 धन, धना, गोला, बेलन। तो साचो जवाब है ऑप्शन 4 धन, धला, गोला, बेलन। प्रश्न नंबर 49, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य ₹10 है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का एक है और 2 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के एक सिक्के, और उससे साबुन खरीदने के लिए एक और कितनी धनराशि की जरूरत है? ऑप्शन 1 ₹2.50, ऑप्शन 2 0.50, ऑप्शन 3 ₹1.50, ऑप्शन 3 ₹2। तो साचो जवाब है ऑप्शन 2 0.50। प्रश्न नंबर 50, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। 1/4 लेस देन 1/3 लेस देन 1/2, ऑप्शन 2 1/2 लेस देन 1/4 लेस देन 1/3, ऑप्शन 3 છે 1/2 લેસ દેન 1/3 લેસ દેન 1/4, ઓપ્શન 4 છે 1/3 લેસ દેન 1/4 લેસ દેન 1/2। તો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન 1 1/4 લેસ દેન 1/3 લેસ દેન 1/2। प्रश्न नंबर 51, नीचे दिए गए पैटर्नों में लुप्त संख्याएं ढूंढिए। 1 6 15 ब्लैंक्स 45 66 ने 91। तो ऑप्शन 1 છે 36, ऑप्शन 2 છે 28, ऑप्शन 3 છે 32, ऑप्शन 4 છે 25। तो साचो जवाब है ऑप्शन 2 28। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। रक्त समूह विद्यार्थियों की संख्या। रक्त समूह ए 9 संख्या, रक्त समूह बी 6 संख्या, रक्त समूह ओ 12 संख्या, रक्त समूह ए बी 3 संख्या, रक्त समूह कुल 30 संख्या। साचो जवाब है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या है? 1/1/4, सेकंड 1/3, थर्ड 4/1, 4 છે 3/1। तो साचो जवाब है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न नंबर 1, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर है तो वह एक आयत बन जाती है। ऑप्शन 2, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बनाता है। ऑप्शन 3, यदि एक समचतुर्भुज को सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। ऑप्शन 4, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। तो साचो जवाब है ऑप्शन 1, यदि एक पतंग को सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। प्रश्न नंबर 54, अभिन्नी 36 वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों का द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? 1 8, ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 6। तो साचो जवाब है ऑप्शन 3 5। प्रश्न नंबर 55, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन उसने 21:15 बजे समाप्त की। यह यात्रा पूरे करने के लिए लिया गया समय है। ऑप्शन 1 4 घंटे 35 मिनट, ऑप्शन 2 3 घंटे 25 मिनट, ऑप्शन 3 4 घंटे 25 मिनट, ऑप्शन 3 घंटे 25 मिनट। साचो जवाब है ऑप्शन 3 4 घंटे 25 मिनट। प्रश्न नंबर 56, 100 में से एक पूर्ण संख्या की जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से
घटाक दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है? ऑप्शन 1 200, ऑप्शन 2 0, ऑप्शन 3 20, ऑप्शन 4 100, ऑप्शन साचो जवाब है ऑप्शन 1 200। प्रश्न नंबर 57, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में से भी जाना जाता है। ऑप्शन 1 बिलियन, ऑप्शन 2 10 करोड़, ऑप्शन 3 1 करोड़, ऑप्शन 4 1 बिलियन। तो साचो जवाब है ऑप्शन 3 1 करोड़। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को आरोही क्रम में निरूपित करती है? 10.5, ऑप्शन 1 है 10.5, 1.5 15, 1.0055, 1.05, 1005, 155, ऑप्शन 2 है 0.05, 1.005, 1.50, 1.00, 1.055, 10.5, 0.155, ऑप्शन 3 है 10.5, 1.05, 1.005, 1.50, 1.005, 155, ऑप्शन 3 है 10.5, 1.50, 1.05, 1.055, 1.005, 0.155। तो साचो जवाब है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? ऑप्शन 1 11, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 9। साचो जवाब है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 60, 5 - 5, 5 - 5 प्लस 5 प्लस -5 प्लस 5 -5 ब्लैंक्स में विषम संख्या पदों का योगफल क्या है? ऑप्शन 1 15, ऑप्शन 2 0, ऑप्शन 3 -5, ऑप्शन 4 5। तो साचो जवाब है ऑप्शन 4 5। चलो विभाग 3 ना प्रश्नों जवाब આપણે શરૂ કરીએ છીએ। प्रश्न नंबर 61, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिका संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? ऑप्शन 1 कॉन फॉल प्री रिकॉर्डिंग वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन 2 ईमेल सोशल मीडिया पोस्ट फोन कॉल, ऑप्शन 3 त्वरित संदेश ब्लॉग टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन 4 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन चैट सत्र फोन कॉल। तो साचो जवाब है ऑप्शन 4 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन चैट और प्रश्न साचो जवाब है ऑप्शन 4 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन चैट सत्र फोन कॉल। प्रश्न नंबर 62, यदि धीमी थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा? थीम भोजन खाली जगह, 1 कृषि फार्म, 2 जंगल, 3 दुकानदार, ऑप्शन 4 किसान। तो साचो जवाब है ऑप्शन 1 कृषि फार्म। प्रश्न नंबर 63, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रश्न 1 खोजपूर्ण जश्न, ऑप्शन 2 कंडीशनिंग, ऑप्शन 3 चेनिंग, ऑप्शन 4 परीक्षण और त्रुटि। तो साचो जवाब है ऑप्शन 1 खोजपूर्ण जश्न। प्रश्न नंबर 64, अनीता परिवार थीम को बढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? ऑप्शन 1 परिवार धूमंतु परिवार, ऑप्शन 2 परिवार एक के प्रकार एकल और संयुक्त, ऑप्शन 3 परिवार एक परिवार के भीतर संबंध, ऑप्शन 4 परिवार संबंध लिंग भूमिका व्यवसाय बदलते समय,
में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो साचो जवाब है ऑप्शन 4, परिवार, संबंध, भूमिका, लिंग, भूमिका ये व्यवसाय बदलने समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। ऑप्शन 5, प्रश्न नंबर 65, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियाँ, कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं का प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? ए, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले उनको सुनना होगा। बी, विद्यार्थियों को अपनी कविता और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। सी, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना। डी, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। सही विकल्पों चुनिए। ऑप्शन 1 बी और सी, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन 3 बी, सी और डी, ऑप्शन 4 ए, सी और डी। साचो जवाब है बी, सी और डी। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में 1 से 4 द्वारा तक ईवीएस में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? प्रश्न है ऑप्शन 1, स्वतंत्र रूप से व्यावहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना। ऑप्शन 3, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन में जोड़ने में मदद करना। तो साचो जवाब है ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। प्रश्न नंबर 67, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। तो विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? ऑप्शन 1, प्रत्येक विद्यार्थियों को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दे। ऑप्शन 2, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। ऑप्शन 4, आप कक्षा में सही कारण सीखेंगे। ऑप्शन 4, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। साचो जवाब है ऑप्शन 4, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ उसके प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, ईवीएस के सीखने का अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण आर, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ऑप्शन 1 ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन 3, ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 4, ए सही है परंतु आर गलत है। साचो जवाब है ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 69, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय खाली जगह पर जोर देना चाहिए। प्रश्न 1, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। ऑप्शन 2, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। ऑप्शन 3, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री, कवरेज। ऑप्शन 4, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। तो साचो जवाब है ऑप्शन 2, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। प्रश्न नंबर 70, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? ऑप्शन 1, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। ऑप्शन 2, देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। ऑप्शन 3, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। ऑप्शन 4, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। साचो जवाब है ऑप्शन 2, देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों स्वामित्व में भेदभाव। प्रश्न नंबर 71,
आपको कक्षा 3 से 4 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? प्रश्न 1, ऑप्शन 1, पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। ऑप्शन 2, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर होनी चाहिए अनुसार होनी चाहिए। ऑप्शन 3, पाठ्य पुस्तक को सचित और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। ऑप्शन 4, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो साचो जवाब है ऑप्शन 4, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए और लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। और प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों की बजाय थीम है। कारण आर, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ऑप्शन 1 ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की व्याख्या सही है। ऑप्शन 3, ए आर दोनों सही है परंतु आर एक की व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन 4, ए सही है परंतु आर गलत है। साचो जवाब है ऑप्शन 3, ए आर दोनों सही है परंतु आर एक की व्याख्या सही नहीं है। प्रश्न नंबर 73, आप ईवीएस के विद्यार्थी के लिए व्यावहारिक गतिविधियों और प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन 1, ग्लोब से नक्शा बनाना। ऑप्शन 2, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। ऑप्शन 3, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। ऑप्शन 4, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। साचो जवाब है ऑप्शन 3, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। प्रश्न नंबर 74, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन खाली जगह है। ए, सीखने के लिए आकलन। बी, सीखने का आकलन। सी, अभिगम के रूप में आकलन। डी, सीखने के बारे में आकलन। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन 1 सी और डी। ऑप्शन 2 ए और बी। ऑप्शन 3 सी और ए और सी। ऑप्शन 4 बी और सी। साचो जवाब है ऑप्शन 3 ए और सी। 75, प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, ईवीएस के क्षेत्र में भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त बढ़ावा देती है। ऑप्शन 1 ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन 3, ए आर दोनों सही है परंतु आर एक की व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन 4, ए सही है परंतु आर गलत है। तो साचो जवाब है ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर 76, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ है। ऑप्शन 1, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन 2, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन 3, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। ऑप्शन 4, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। तो साचो जवाब है ऑप्शन 3, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। प्रश्न नंबर 77, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ऑप्शन 1, प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन 2, रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन 3, मांसपेशियों की ऊर्जा। ऑप्शन 3, ध्वनि ऊर्जा। साचो जवाब है ऑप्शन 3, मांसपेशियों की ऊर्जा। प्रश्न नंबर 78, जब हम ईंधन चलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है या होता है? प्रश्न नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, केवल प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन 2, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन 3, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन 4, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। साचो जवाब है ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं? ऑप्शन 1, बोरा चावल। ऑप्शन 2, अरबोरिया चावल। ऑप्शन 3, बोम्बा चावल। ऑप्शन 4, पोन्नी चावल। तो साचो जवाब है ऑप्शन 1, बोरा चावल। प्रश्न नंबर 80, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। ऑप्शन 1, अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन 2, फरवरी से अप्रैल। ऑप्शन 3, अप्रैल से जून। ऑप्शन 4, अगस्त से अक्टूबर। तो साचो जवाब है अक्टूबर से दिसंबर। प्रश्न नंबर 81, स्तंभ ए और बी का मिलान कीजिए। ए, जीरा। बी, केसर। सी, मिर्च। डी, लौंग। ऑप्शन है बी में स्तंभ बी में कील की तरह दिखना, दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति, पीले रंग का, छोटा परंतु खुशबूदार। ऑप्शन 1 है ए 1, बी 3, सी 2 और डी 4।
ऑप्शन 3 છે ए 3, बी 4, सी 1 અને डी 2। ऑप्शन 4 છે ए 4, बी 1, सी 3, डी 2। तो साचो जवाब है ऑप्शन 2 ए जीरा साथे શું જોઈન કરેલું છે છોટા પરંતુ ખુશ્બુદાર। કેસર છે તે पीले रंग का है। मिर्च है तो दक्षिण अमेरिका से प्राप्त से उत्पत्ति है। पछी लौंग है एक कील की तरह दिखता है। प्रश्न नंबर 82 बंगाल की खाड़ी का तटवर्तीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन 1 ओडिशा, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 तेलंगाना। साचो जवाब है ऑप्शन 1 ओडिशा। प्रश्न नंबर 83 जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए कुडुक भाषा में तोरांगा का मतलब जंगल है। ऑप्शन बी झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। सी जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। डी मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। इनमें से सही कथन क्या है। ऑप्शन 1 बी और सी, ऑप्शन 2 ए और सी, ऑप्शन 3 ए और बी, ऑप्शन 4 ए और डी। साचो जवाब है ऑप्शन 4 ए और डी। प्रश्न नंबर 84 24 ग्राम घनत्व और 6 मिलीग्राम आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ऑप्शन 1 146 ग्राम, ऑप्शन 2 142 ग्राम, ऑप्शन 3 143 ग्राम, ऑप्शन 4 144 ग्राम। साचो जवाब है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 85 सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिह्नित कीजिए। ऑप्शन 1 वे अपने भोजन का सिक को पूरा निगल जाता है। ऑप्शन 2 सांपों के दांत नुकीले होते हैं। ऑप्शन 3 जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। ऑप्शन 4 वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। साचो जवाब है ऑप्शन 4 वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। प्रश्न नंबर 86 कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन 1 टीन और कॉपर, ऑप्शन 2 कॉपर जिंक, ऑप्शन 3 एल्यूमिनियम और जिंक, ऑप्शन 4 जिंक और टीन। साचो जवाब है ऑप्शन 1 टीन और कॉपर। प्रश्न नंबर 87 निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ए 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। बी वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों का खा सकते हैं। सी हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। डी हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। ऑप्शन 1 है ए बी और डी, ऑप्शन 2 है ए और बी, ऑप्शन 3 है ए और सी, ऑप्शन 4 है सी और डी। साचो जवाब है ऑप्शन 4 सी और डी। प्रश्न नंबर 88 निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत वासों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो सही विकल्प को चुनिए। एक ए गलत है परंतु बी सही है। बी और ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन 3 ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन 4 ए सही है परंतु बी गलत है। तो साचो जवाब है ऑप्शन 1 ए गलत है परंतु बी सही है। 89 प्रश्न निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण आर जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराकूर्ण स्थान कम हो जाता है और वह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। ऑप्शन 1 ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक की व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन 4 ए सही है परंतु आर गलत है। तो साचो जवाब है ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक की व्याख्या सही है। प्रश्न नंबर 90 पौधों के लिए निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ए भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, बी पौधे को शक्ति और सहारा देना, सी पौधे के अन्य भागों को जड़ों
से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तने का मुख्य कार्य क्या है? एक केवल ए, बी और सी। ऑप्शन बे केवल बी। ऑप्शन 3 केवल ए और बी। ऑप्शन 4 ए, बी और सी। साचो जवाब है ऑप्शन 1 केवल बी और सी। थैंक यू मित्रों। जो तमने मारो आ विडियो गम्यो होय तो मारी चेनल ने लाइक करजो, शेर करजो और सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। अने मित्रों मैं घणा बधा विडियो मूकेला छे ते पण जोवानुं चूकशो नहीं। तो मित्रों तमने आ चेनल ने जरूर जरूर जरूरथी सब्सक्राइब करजो। थैंक यू मित्रों।